এই বছরের আগস্টে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট ব্রিক্সের সদস্যপদ লাভ করতে পারে বাংলাদেশ। শুধু বাংলাদেশ একা নয়, এই জোটে যুক্ত হবার কথা রয়েছে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইন্দোনেশিয়ারও। মোট 8টি দেশের ব্রিক্সে সদস্যপদ লাভ করার কথা রয়েছে। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। वीवर्स, ब्रिक्स का बांग्लादेश अगस्त में बाकायदा ऑफिशियली हिस्सा बन जाएगा, उसका पार्ट बन जाएगा। और आपको ये बताएं कि ब्रिक्स के अंदर इंडोनेशिया, इसके साथ यूएई, फिर सऊदी अरेबिया भी शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताएं कि लगभग 20 कंट्रीज़ जो चाहती हैं कि हमें ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाए, लेकिन जो ब्रिक्स है वो नहीं चाहता कि 20 की 20 ममालिक को इस ग्रुप में लिया जाए। बिल्कुल। उसमें सिर्फ एक चीज़ सामने आ रही है, जिसको लिया जा रहा है इस ग्रुप में, वो लिया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश को इस ग्रुप में लेंगे और बहुत ही लिमिटेड जो कंट्रीज़ हैं उनको हम पार्टिसिपेशन करेंगे उनकी इस ग्रुप के अंदर, ना कि हर कंट्री को हम शामिल कर लेंगे। क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये व्यूअर्स आपको बताएं कि वेस्टर्न कंट्री के खिलाफ है। और ये देखें, जितनी भी इकॉनमी है दुनिया में वो वेस्ट कंट्रोल करता है। अब देखें, एक अलग बन रहा है ये ब्लॉक ब्रिक्स के नाम से, जो खुद से अपनी जो इकॉनमी है, ट्रेड है, वो करेगा। अब इसका एक बैंक भी होगा और बांग्लादेश को इस बैंक के जरिए बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। बिल्कुल। अब देखिए बांग्लादेश क्या करता है, जायका, एशियन बैंक और फिर वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेता है। लेकिन वो किसके असर में है? अमेरिका के, कुछ उसके जापान के असर में है। चलो जापान तो दोस्त है, वो एक अलग बात है, लेकिन अमेरिका तो प्रेशराइज करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो आपने देखा नहीं था जब पद्मा ब्रिज बनाया था, उन्होंने कर्जा देने से इनकार कर दिया था एलिगेशन लगा के, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका नहीं चाहता था। लेकिन अब जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, जिसको कहते हैं, ब्रिक्स का जो बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, अब बांग्लादेश उससे बहुत ज्यादा अपने जब प्रोजेक्ट शुरू करेगा वहां से लोन ले लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। एक इनकलाब आ जाएगा। बिल्कुल। इस ब्रिक्स में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और साथ में डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनको मिला के एक जो है ये ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप में जो शामिल हो जाएगा उसकी खुशकिस्मती होगी कि उसे इस ब्रिक्स का हिस्सा बनाया जाएगा। देखें, इसमें बड़ी बड़ी ब्राजील है, उसके बाद रशिया है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका, चाइना है। देखें, इसमें एक और भी चीज़ है कि ब्राजील वगैरह के साथ बांग्लादेश की इतनी ज्यादा ट्रेड नहीं हो रही है टेक्सटाइल को लेकर के। लेकिन जब बांग्लादेश इसका हिस्सा बन जाएगा तब बांग्लादेश की ब्राजील के साथ भी ट्रेडिंग जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जो है वो शुरू हो जाएगी। कपड़े की जो ट्रेडिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो इससे बांग्लादेश को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, ब्राजील को भी फायदा होगा। पहले मुर्तजा हम चाहते हैं कि वीडियो देख लें। जी, पहले हम वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से भी हमें आगाह किया करें। वीडियो देखते हैं जी। 3, 2, 1 एंड क्यू। এই বছরের আগস্টে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট ব্রিক্সের সদস্যপদ লাভ করতে পারে বাংলাদেশ। শুধু বাংলাদেশ একা নয়, এই জোটে যুক্ত হবার কথা রয়েছে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইন্দোনেশিয়ারও। মোট 8টি দেশের ব্রিক্সে সদস্যপদ লাভ করার কথা রয়েছে। বাংলাদেশের ব্রিক্সে যুক্ত হবার বিষয়ে তথ্য জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর একে আব্দুল মোমেন। গত বুধবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার এক বৈঠক নিয়ে ব্রিফিংয়ের সময় সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি। এবার নগদ দিয়ে মোবাইল রিচার্জও জিতে নিতে পারেন BMW গাড়ি। সে সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তারা যে ব্রিক্স ব্যাংকটা করেছে সম্প্রতি আমাদের তাতে গেস্ট হিসেবে দাওয়াত দিয়েছিল, ব্যাংকে আমাদের সদস্য করেছে। আগামীতে তারা ব্রিক্সে আমাদের সদস্য করবে। আগস্ট মাসে ওদের সম্মেলন হবে, প্রধানমন্ত্রী ইনশাল্লাহ সেখানে যাবেন। ব্রিক্স হল উদীয়মান অর্থনীতির 5টি দেশ, ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং সাউথ আফ্রিকার প্রথম অক্ষরের সমন্বয়ে নামকরণ করা একটি জোট। সবশেষ 2010 সালে দক্ষিণ আফ্রিকা অন্তর্ভুক্ত হবার পূর্বে এই সংঘটি ব্রিক নামে পরিচিত ছিল। মূলত উন্নয়নশীল অথবা সদ্য শিল্পোন্নত এই দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেশ ঊর্ধ্বমুখী।
সেই সাথে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর উপর তাদের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। তাই এই জোটকে বেশ প্রভাবশালী মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। জানা গেছে সব মিলিয়ে আরও 19টি দেশ ব্রিক্সের জোটে যোগ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ব্রিক্স আরও সম্প্রসারিত হলে অর্থনীতির নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন জোটের নেতারা। অর্থনীতিবিদদের মতে বাংলাদেশ ব্রিক্সের সদস্য হলে দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটবে। এই রাষ্ট্রগুলোর সাথে বিভিন্ন ধরনের লেনদেন বা বাণিজ্য সম্পর্ক করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পাওয়া যাবে। সেই সাথে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ঋণ পাওয়াও সহজ হবে। लोन ले सकेंगे। ব্রিক্সের 5টি সদস্য দেশ প্রায় 320 কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় 40%। এই 5 দেশ পৃথিবীর 25% এলাকা জুড়ে রয়েছে এবং বৈশ্বিক জিডিপির প্রায় 25% এ দেশগুলোর। বর্তমানে ব্রিক্স সম্মিলিতভাবে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের 43% নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্বে যত পণ্য সেবা উৎপাদন হয় তার 21% আসে এই 5টি দেশ থেকে। অর্থনীতিবিদদের মতে ব্রিক্সের সঙ্গে বাংলাদেশের জোটভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুবিধার জায়গা হচ্ছে ভারত, রাশিয়া ও চীন বাংলাদেশের মিত্র দেশ। চীন ও ভারত একই সাথে প্রতিবেশী। তাদের সাথে জোট বাঁধলে ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলোর সঙ্গেও বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর সম্ভাবনা আরও বাড়বে। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, वाकई ही जो ब्रिक्स है एक बहुत बड़ा ग्रुप है। असल में ये अमेरिका और वेस्टर्न जो कंट्री है उनको टक्कर देने के लिए एक अच्छा ग्रुप है और इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। और आपने देखा कि इंडोनेशिया, फिर यूएई और फिर इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया, देखिए सऊदी अरेबिया फिर बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश सऊदी अरेबिया को इकट्ठा वो कह रहे हैं कि इनको ग्रुप में शामिल करेंगे। आप खुद सोचें कि सऊदी अरेबिया इतनी बड़ी इकॉनमी और फिर सऊदी अरेबिया के मुकाबले में बांग्लादेश को लिया जा रहा है, यानी इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और बांग्लादेश की जो इकॉनमी है वो किस तरह से ग्रो कर रही है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, ये IMF ने भी कहा है। यही वजह है कि उन्होंने देख लिया है, भांप लिया है ब्रिक्स ने, क्योंकि 20 कंट्रीज की एप्लीकेशन है, लेटर्स आए हुए हैं ऑफिशियली कि हमें अपने ग्रुप में शामिल कर लो, लेकिन वो कह रहे नहीं भाई, हमने सिर्फ बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और 1-2 ममालिक को करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। बांग्लादेश की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है ही, लेकिन इसके बाद देखें ना, बांग्लादेश में पुरअमन सूरत हाल है। वहां पे कोई इतना टेररिज्म नहीं फैला हुआ जिस वजह से कोई इसे इनकार करे। इनकार करने की वजूहात होती है ना कि कोई आपके कंट्री की सूरत हाल है जो खराब है, आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, अच्छा, इससे इकोनॉमी डाउन है। इससे बताऊं क्या होगा, जो अमेरिका की वो है ना प्रेशर, लॉबी, या ये आप कह लें कि गुंडागर्दी जी, वो रिलीज हो जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप होगा, दुनिया की बता रहे हैं कि 30% जीडीपी ग्रोथ रेट इसके गिर्द घूमेगी। और आप देखें पॉपुलेशन भी तो इन्हीं कंट्रीज की सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, चाइना है, रशिया है, बांग्लादेश है। इन कंट्रीज की पॉपुलेशन को देख लें तो दुनिया की 30 to 50% पॉपुलेशन भी इन देश के, यानी इन ब्रिक्स ग्रुप मेंबर के गिर्द घूमेगी। इकोनॉमी मेंबर्स के घूमेगी, इनके इर्द गिर्द घूमेगी, चक्कर लगाएगी। तो फिर ये किस तरह से आप देखें कि ये ग्रुप ग्रो करेगा और ये नाको चने चबवा के रख देगा, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट का जो असर होता था, इकॉनमी को वो डील करते थे, ट्रेड को वो डील करते थे, लेकिन अब उनके कंट्रोल में ये चीजें नहीं रहेंगी। अब कंट्रोल बांग्लादेश, फिर उसके बाद रशिया, फिर इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और सऊदी अरेबिया इनके हाथ में। बिल्कुल इनके हाथ में आ जाएगी। अपनी डोर को खुद से, अपनी जो पतंग है उसे उड़ा पाएंगे, अपने आप को खुद कंट्रोल कर पाएंगे। तो इजाजत लेते हैं अपने व्यूअर्स से। व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।